बड़ा आज का टॉपिक है हमारा ब्लड। अब देखिए ब्लड एक्चुअली में क्या है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ड्राइव फ्रॉम द मीसोडर्म। तो ब्लड की जो फॉर्मेशन होती है ये ड्राइव कहाँ से होता है, एम्ब्रियो की मीसोडर्म से। ठीक है। और एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके अंदर 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, विच इज़ 6 to 8% ऑफ बॉडी वेट। स्टडी ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड अ हेमेटोलॉजी। ठीक है, मीन्स इसमें हीम जो होता है वो ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, और जो लॉजी है, ठीक है, जो लॉजी वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है स्टडीज़ को। नेक्स्ट है, इट इज़ ब्राइट रेड, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, इसका pH 7.4 होता है, सॉल्टी होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, हैवियर देन वाटर, और ये वाटर से हैवी होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लड में किसका कंपोजिशन से बनता है। ठीक है, तो बेटा ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के कंपोजिशन से ये मिलके बनता है। जो प्लाज्मा का पार्ट होता है वो होता है 55%, और मीन्स जो ब्लड सेल्स या जिसको ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं उसका जो परसेंटेज होता है वो होता है 45%। अब देखिए, अब डिस्कस करते हैं हम प्लाज्मा वाले पार्ट को। देखिए, प्लाज्मा जो होता है इट कंटेन 55% ऑफ ब्लड, स्ट्रॉ कलर्ड होता है, एल्कलाइन फ्लूइड होता है, इसमें 90 से लेकर 92% वाटर होता है, एंड 8% to 10% इज सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व सबस्ट्रेट होते हैं इसमें। ठीक है, मीन्स 90 से लेकर 92% तो वाटर होगा, बाकी का जो पार्ट है उसमें हमारे प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है। और ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल जो भी मिलेगा वो सब डिज़ोल्व कंडीशन में यहाँ पर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन जो होती हैं, इसमें 7% प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं। फर्स्ट है इसमें फाइब्रिनोजन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। सेकंड है ग्लोब्यूलिन जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है, मींस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो फॉरेन पार्टिकल्स जो बॉडी में एंट्री लेते हैं, जो सेल को डैमेज करते हैं, उनसे बचाती है। नेक्स्ट है एल्बुमिन जो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखती है। और लास्ट होती है हमारी फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, इसके बाद है प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज़ कॉल्ड अ सीरम। जनरली क्या होता है, जब किसी को चोट लगती है तो चोट लगने के बाद वहाँ पर जैसे ही क्लॉटिंग होने वाली होती है उससे पहले एक लिक्विड निकलता है। ठीक है, थोड़ा सा येलोइश कलर का लिक्विड होता है, उसको बोला जाता है सीरम। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये क्लॉटिंग से पहले वाला पोर्शन होता है, उसको बोला जाता है सीरम। इसको याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है, इसके अलावा 55 मीन्स 90 से 92% वाटर हो गया, 7% में प्रोटीन होगी। अब जो बाकी का पार्ट बचा है इसमें, अब देखिए उसमें क्या क्या है। न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज कितना होता है, 0.1%। इसमें अमीनो एसिड्स भी होते हैं, फैटी एसिड भी होते हैं, एंड ग्लिसरॉल भी होता है। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड कैरेटिनिन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है गैसेस, ऑक्सीजन्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये भी प्रेजेंट होता है किसमें, प्लाज्मा के अंदर। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी सब्सटेंस लाइक एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। नेक्स्ट है इम्यून कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसमें। प्लाज्मा में ही क्या होते हैं, हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि इम्यूनिटी को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आइंस, ठीक है, फॉस्फेट, सल्फेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम आइंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम आइंस के यहाँ पर हमें क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट आइंस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है मींस जो हमारा सेकंड पार्ट था इसमें, जो कि ब्लड कॉर्पसल्स था, उसमें सबसे पहला पार्ट है हमारा आरबीसी। बेटा ब्लड कॉर्पसल्स के क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं इसमें। फर्स्ट होता है आरबीसी, सेकंड होता है डब्ल्यूबीसी, और थर्ड होता है हमारा प्लेटलेट्स। ये ब्लड कॉर्पसल्स का कितना पार्ट बनाते हैं, 45% पार्ट बनाते हैं। इसमें देखते हैं आरबीसी। आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है ये सर्कुलर होती है, बाई कॉन्केव होती है, और मैच्योर आरबीसी जो होती है ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। मीन्स मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि जो शुरुआत में जो
यंग आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस होता है। जैसे जैसे आरबीसी जो होती है मैच्योर होती जाती है वैसे ही उसका न्यूक्लियस जो होता है वो रैप्चर करता जाएगा। नेक्स्ट है डायमीटर जो होता है इसका 7.2 म्यू एम होता है और थिकनेस जो होती है इसकी 2 से लेके 2.2 म्यू एम यहाँ देखने को मिलती है। इसके बाद इसका नंबर कितना होता है एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर, तो बेटा काउंट इन एडल्ट मेल में जो होता है वो 5 से लेके 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होता है। अगर बात करें फीमेल की तो 4.5 से लेके 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब यहाँ देखने को मिलता है। और इसकी जो लाइफ स्पैन जो होता है आरबीसी का वो होता है 100 से लेके 120 डेज। ठीक है, अगर हम बात करें जो न्यूक्लियोटाइड आरबीसी की बात करें तो बेटा न्यूक्लियोटाइड आरबीसी जो होती है ये हमें देखने को मिलती है लामा में एंड कैमल में। लामा जो होता है उसमें हम्प जो होते हैं उसमें 2 हम्प होते हैं, इस तरीके से उसमें क्या होंगे 2 हम्प होंगे। लेकिन जो कैमल होता है उसमें क्या होता है 1 हम्प होता है। तो इनके अंदर क्या होता है हमें न्यूक्लियोटाइड आरबीसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज़ कॉल्ड द एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी की फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। फीटस के अंदर इन फीटस यॉर्क सैक किडनी स्प्लीन एंड लिवर में इसकी फॉर्मेशन होती है। एडल्ट की बात की जाए तो एडल्ट में इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है रेड बोन मैरो में। ठीक है, इस चीज़ को रखना। यंग अगर जो बेबी है फीटस है ठीक है एम्ब्रियो जो होता है उसमें आरबीसी की फॉर्मेशन यॉर्क सैक किडनी स्प्लीन एंड लिवर में होती है, जबकि एडल्ट में इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है रेड बोन मैरो। इसके बाद डिस्ट्रॉयड बाय स्प्लीन एंड लिवर। ठीक है, इसको जब इसका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है तो ये डिस्ट्रॉय कहाँ पर होती है स्प्लीन में होती है लिवर में होती है। लेकिन याद रखना स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। स्प्लीन को क्या बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। ठीक है, इसके अलावा स्प्लीन को ही ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मीन्स आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है वो स्प्लीन होता है। नेक्स्ट आता है आरबीसी में एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होते हैं हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा हीम वाला ठीक है और सेकंड पार्ट होता है हमारा ग्लोबिन। जो हीम पोर्शन होता है ये एक्चुअली में क्या होता है आयरन वाला पार्ट होता है और आयरन जो होता है इसमें फेरस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है Fe+2 आयन मीन्स इसके अंदर 2+ आयन होते हैं। और ग्लोबिन जो होता है ये प्रोटीनस पार्ट होता है। ठीक है, ग्लोबिन जो होता है ये क्या होता है हमारा प्रोटीन वाला पोर्शन होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड CO2। एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर जो हीमोग्लोबिन जो होता है कितना होता है 13 से लेके 18 मिलीग्राम पर 100 ml पर कितना होगा 13 से 80 मिलीग्राम होता है ब्लड के अंदर। अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में कितना होगा ये 11.5 से लेके 16.5 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड में देखने को मिलता है। फीमेल में क्या होता है कि एक 1.5 के समथिंग ये कम होता है। इसके बाद इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में हेल्प करती है आरबीसी हमारी। नेक्स्ट है मेंटेन ब्लड पीएच एज हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर की तरह काम करता है पीएच को मेंटेन करने में। ठीक है, सेकंड और नेक्स्ट फंक्शन है इसका ये ब्लड की विस्कोसिटी को भी मेंटेन करते हैं मींस ब्लड को ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देते और उसको पतला भी नहीं होने देते। ठीक है, इसलिए ये क्या करते हैं उसकी विस्कोसिटी को भी कंट्रोल करते हैं। अब देखिए ये डायग्राम जो दिख रहा है आरबीसी एक्चुअली में क्या होती है सर्कुलर होती है। ठीक है, और कैसे होती है बाई कॉनकेव। ये इसका सेक्शन वाला पोर्शन है।